हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड देन हम लोग प्रोसीड किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एल्काइन। मल्टीपल अगर एल्कीन डबल बॉन्ड है तो उसके नेमिंग किए थे, मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी नेमिंग किए थे। तो अगर नेक्स्ट सेक्शन में मूव करें तो हमारे पास सामने आता है तो फंक्शनल ग्रुप के साथ में, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप एक जस्ट मैं आइडिया पहले भी दिया था, एक बार जस्ट उसको हम लोग ब्रश अप करते चलते हैं। क्या था ये? तो बोला गया था कि इट इज एटम। फंक्शनल ग्रुप क्या है? इट इज एटम आर ग्रुप ऑफ एटम और ऐसे भी बोल सकते हो ग्रुप ऑफ एटम्स आर बॉन्ड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहले भी मैंने मेंशन किया था, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर और प्रॉपर्टी, जिसमें फिजिकल और केमिकल दोनों मैंने इंक्लूड किया था। फिजिकल थोड़ा बहुत चेंज किया जाएगा हाइड्रोकार्बन चेन से, लेकिन मेनली जो मैक्सिमम जो प्रॉपर्टीज होगी जिस एक्सटेंट तक जो है डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप पे, उस एक्सटेंट तक हाइड्रोकार्बन चेन पे नहीं डिपेंड करेगा। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर बॉन्ड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, उसकी फिजिकल एज वेल एज द केमिकल, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करेगी फंक्शनल ग्रुप पे। क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप? ये OH भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। मैंने बोला बॉन्ड भी पॉसिबल है, बिकॉज अगर हाइड्रोकार्बन चेन से डबल बॉन्ड आप लगा देंगे तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। ये समझ में आता है। COH ग्रुप लगा दोगे आप, COH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इन दैट सिनारियो भी इसका जो फिजिकल और केमिकल बिहेवियर होगा कंप्लीटली डिफरेंट होगा। मेनली ये पार्टिसिपेट तो रिएक्शन में करते हैं। जैसे अगर मैं मेंशन करना चाहूं, दे पार्टिसिपेट, जैसे कुछ नोट्स मेंशन कर देते हैं हम लोग, ठीक है। दे पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो मेनली जो रिएक्शन होता है ना, वो डिसाइड किया जाता है ये फंक्शनल ग्रुप की वजह से। चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाए, OH हो जाए, NO2 हो जाए, COH हो जाए, ये सभी ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाए, तो ये सभी जो है डिसाइड करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन किस तरीके से होगी, ठीक है। तो इन दैट केस क्या है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स और मैक्सिमम ऑर्गेनिक रिएक्शन तक ही रहेंगे, बट उसके लिए ये सभी बेसिक चीजें सीख रहे हैं हम लोग। तो फिर क्या ये सभी को हम लोग, जैसे अगर नोमेनक्लेचर की बात करें, ठीक है, इस केस में नोमेनक्लेचर की बात करें, आप जब बोलते हो कि फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आईपेक में कंसिडरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू जो हम लोग नॉर्मली फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं। नो डाउट उसकी प्रॉपर्टी फंक्शनल ग्रुप का जो डिफिनीशन है वही रहेगा, इनबिल्ट रहेगा, बट नेमिंग के लिए ये थोड़ा सा चेंजेस आता है। आईपेक नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, बट तब भी अगर क्वेश्चन पूछे, जैसे ये पूछ दे कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे एक मैं स्ट्रक्चर ऐसे कुछ मैं नॉर्मली ड्रॉ कर लेता हूं, डबल बॉन्ड हो गया, COH ग्रुप हो गया, लाइक दिस। यहाँ पे ब्रोमीन हाइड्रोजन ले लो कोई, तो मैं आयोडीन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब पूछे कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इसको कंसीडर करो, ठीक है। एटम ये भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा, ये भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा, इवन की डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप में आएगा। तो ऐसे इंटीजर टाइप बनने के चांसेस है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, भले ये सिंपल क्वेश्चन लगे तो 1 2 3 4 ये फंक्शनल ग्रुप हो जाए, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है इस केस में, देखो आईपेक क्या बोलता है, दूसरा जो पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है, एज पर आईपेक, ये आईपेक का है, एज पर आईपेक सम फंक्शनल ग्रुप is considered as senior functional group, ठीक है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप।
तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, सम फंक्शनल ग्रुप को सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप हो गया। तो इन सभी केसेस को किसमें कंसीडर किया, पहले भी मेंशन किए। इन दैट केस इसका जो पोजीशनिंग होगा आईपैक में, ये सेकेंडरी सफिक्स की जगह पे जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से सम फंक्शनल ग्रुप are considered as substituent, उसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, या उसको आप बोल सकते हो कि दे आर जूनियर फंक्शनल, ठीक है। उसको आप क्या करोगे, उस फंक्शनल ग्रुप को आज जो है आप एज अ सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करोगे। तो सेकेंड, अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो क्या उसके लिए क्या नेम जाएगा, हम लोग को पता है कि दैट विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जांपल अभी हम लोग उसी को देखने जा रहे हैं, OH हो गया, COH ग्रुप हो गया, ये सभी केस हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे आएंगे इसमें। लेकिन इसमें जैसे कि आप क्लोरो ले लिए, ब्रोमो ले लिए, आयोडो ले लिए, ये सभी है फंक्शनल ग्रुप। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि दे आर नॉट फंक्शनल ग्रुप, बट फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर दे विल बी कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि उसकी जगह सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट रखता है बिकॉज सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे लास्ट में आ रहा है नोमेनक्लेचर में, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी का है जो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन ऑल नॉट फंक्शनल ग्रुप आर कंसीडर्ड, फिर से नोट में मैं मेंशन कराना चाहूंगा इस टर्म्स का, एक सिंगल लाइन में मीनिंग ये बताना चाहूंगा कि नॉट ऑल फंक्शनल ग्रुप आर कंसीडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर, दैट्स ऑल। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, वी हैव टू कंसीडर ऑल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आगे एक और टर्म सुनने को मिलेगा आपको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, वो हम लोग लेटर ऑन सीखेंगे कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, देखेंगे। बट वन बाय वन थोड़ा सा कंसीडर करते चलते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी, उसको सीखेंगे हम लोग। तो फंक्शनल ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप, इसका जो डिस्कशन है हम लोग जो है 3 सेगमेंट में करने जा रहे हैं। तो मैं जो है 3 सेगमेंट में बता देता हूं, कोई आप जल्दबाजी मत करना, सीखते चलना ये चीजों को, ठीक है। 3 सेगमेंट क्या है, पहले मैंने एक डिस्कस किया था टर्म्स, शायद आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, दैट इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे, देन मूव कर जाएंगे हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप पे। हो सकता है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए जो रूल्स हो स्लाइटली डिफरेंट हो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन। और लास्ट जो डिस्कशन जाएगा वो जाएगा हम लोग का पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप पे, उस पर आप टेंशन मत लेना। पॉलीफंक्शनल ग्रुप हम लोग चेन टर्मिनेटिंग, नॉन चेन टर्मिनेटिंग, और देन विल मूव फॉर द पॉलीफंक्शनल ग्रुप। होता क्या है, एक बार जस्ट आइडिया देते चलते हैं। तो क्या मेंशन किया गया था नॉन चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप के लिए कि फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, यहां शायद इसका डिफिनेशन और ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होते जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट in between the chain, then it is considered as non chain terminating functional group, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो चेन के बीच में प्रेजेंट हो, ऐसा ना हो चेन के एंड में प्रेजेंट हो। तो इन दैट केस वैसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कंसीडर करेंगे जो है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इसमें आएंगे कौन कौन से केसेस, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएंगे, ठीक है। उसके अलावा NH2 आ सकता है, अमाइंस आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है COOH COO आ सकता है, कीटोन ग्रुप आ जाएगा, ये आपको पता है। इसको मैं जस्ट एक बार नेमिंग भी मैं बताते चलता हूँ, C+O ये हो गया। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, एल्कोहल, जिसको आप क्या कंसीडर करते हो, एल्कोहल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका अमाइन हो गया, और ये आपका कीटोन ग्रुप हो गया। और कोई है क्या केस, एक SH है, ठीक है, SH है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थायो एल्कोहल। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ
नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन। इसमें बोलोगे कि सर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ये सब का है, दे विल बी ट्रीटेड एज द सब्स्टिट्यूएंट एज पर आईपैक नोमेनक्लेचर का जो रूल है वो बोलता है कि दैट फंक्शनल दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द फंक्शनल ग्रुप फॉर द आईपैक नोमेनक्लेचर, ओनली फॉर आईपैक नोमेनक्लेचर। नाइट्रो हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, नाइट्रोसो हो गया, उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप में नहीं कंसीडर करेंगे फॉर द नोमेनक्लेचर पर्पज के लिए। हमारे पास जो चेन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप फिर बचता है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। इसको जगह कहाँ पे मिलेगी, इसकी नेमिंग जाएगी सेकेंडरी सफिक्स में। ये ध्यान में रखना कि फंक्शनल ग्रुप जो पोजीशनिंग जाता है वो सेकेंडरी सफिक्स के बाद जाएगा, ठीक है। अभी बात करते हैं उसको किस तरीके से नेमिंग की जाएगी, ठीक है। अब जो है चेन टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये फंक्शनल ग्रुप, if functional group is present at the end of parent chain or terminate the chain or terminate the chain, it is called as chain terminating functional group, chain terminating functional group। उसको क्या बोला जाएगा, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। कौन कौन से, बेस्ट एग्जाम। तो इसमें देखोगे एक स्पेसिफिक केस क्या बन के आता है, ये सभी के पास कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये एक एंड पे प्रेजेंट होंगे। तो क्या करोगे, जब नंबरिंग स्टार्ट किया जाएगा ना, आगे हम लोग रूल में देखेंगे, तो इसको 1 नंबर दिया जाएगा जब चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग को पता है कि दिस इज आवर कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट है। ऐसा और भी हो सकते हैं, जैसे आपके जो है CONH2 वाले केस हो गए, अमाइड हो गया, ठीक है, दिस इज आवर अमाइड, पढ़ा है आपने। 1 डिग्री अमाइड हो सकता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइड, ऐसे केसेस बन सकते हैं। देन COCl, अभी हम लोग इसी पे देखेंगे, दिस इज एसिड हैलाइड हो सकता है, ठीक है, एसिड हैलाइड हो जाएगा। उसी तरीके से CO अगर ये दिया है COOR, तो आपका क्या हो जाएगा, एस्टर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एस्टर। उसी तरीके अगर COH दिया हुआ है, लाइक CHO में लिख देता हूँ CHO, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो ऐसे ग्रुप हम लोग देखेंगे और इसकी नेमिंग कैसे करना है वो कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेपरेटली जो है डिस्कशन में रखना चाह रहा हूँ नॉन चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का। एंड देन हमारा आएगा पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप, तब किस तरीके से नेमिंग जाएगी। तो उसको जो है स्टडी के लिए मैंने बोल दिया कि पॉलीफंक्शनल भी बोला जाएगा। इफ मोर देन one functional group is present in compound, ठीक है, प्रेजेंट इन कंपाउंड। फिर इसकी नेमिंग कैसे जाएगी, मान लो ऐसा कुछ केस हो गया, यहाँ पे OH भी प्रेजेंट है और यहाँ पे COOH भी प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन से तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग परमानेंटली इसको सब्स्टिट्यूएंट ही मान के चल रहे हैं। लेकिन इसमें कहानी थोड़ी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जब 2 फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तब ये कहानी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों को हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की जगह रखेंगे, वो हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। बट ये देख सकते हो जो है डिफरेंट 3 क्लासेस जो कि हम लोग के डिस्कशन का पार्ट बनने जा रहा है, नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में नॉन चेन टर्मिनेटिंग और चेन टर्मिनेटिंग, एंड देन वी विल मूव फॉर द पॉलीफंक्शनल ग्रुप। तो ऐसे ऐसे जो है हमारे लिए बहुत ही जो है 1 by 1 डिस्कशन जाएगा, तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, किस तरीके से इसको नेमिंग करनी है वो हम लोग देखते जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप के नेमिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो फिर से भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, करेक्ट, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ये है। अब तक हम लोगों ने क्या बोला, प्राइमरी साइक्लो अभी तक नहीं पढ़ रहे तो ये हटा दिया जाए। हम लोगों ने सेकेंडरी सफिक्स अब स्टार्ट करना शुरू किया हुआ है, तो सेकेंडरी सफिक्स कैसे नेमिंग किया जाएगा ये थोड़ा सा हम लोग इसमें लर्न करेंगे कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग नेमिंग करने जा रहे हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। पहले इसको देख लेते हैं, देन लेटर ऑन हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो चेन टर्मिनेटिंग होगा कैसे नेमिंग वगैरह जाएगा, उसको देख लेते हैं।
तो इसमें क्या क्या हम लोग बोले एल्कोहल हो सकता है, जैसे अगर OH हो गया, देखो देखना क्या क्या फंक्शनल ग्रुप नेम में लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर बता देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस केस में एक इसका जो सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स के लिए जो नेम जाएगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं एल्कोहल, तो ये क्या हो जाएगा OH ग्रुप, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स का यूज किया जाएगा, इसके लिए यूज किया जाएगा ऑल, ठीक है, ठीक है, जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, ये होगा वहां पे। देन बात करते हैं नेक्स्ट, एल्कोहल के अलावा और भी ग्रुप हैं, जैसे अमाइन हो गया, अमाइन के लिए क्या जाएगा NH2, ठीक है, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करोगे, अमाइन, अमाइन ही यूज होगा अमाइन के लिए, ठीक है, जैसे मेथनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटनामीन, आगे सीखेंगे हम लोग इसमें। देन SH की बात करें, SH मीन्स थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल, थायोएल्कोहल क्या हो जाएगा SH, इसको क्या बोला जाएगा थायो, तो थायो वर्ड दिखाता है ना, थायो होता है सल्फर को डिनोट करता है, और ऑल यूज करें मीन्स अल्कोहल, थायोनिक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा और भी है कोई फंक्शनल ग्रुप जिसको हम लोगों ने अभी तक कंसीडर नहीं किया, देख लो आप। एक और हो गया कीटोन, कीटोन भी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में आएगा, क्योंकि कीटोन तो बीच में प्रेजेंट रहेगा ना, ऐसे इधर भी चेन जाएगा, इधर भी चेन जाएगा, ये तो चेन टर्मिनेट नहीं कर सकता ना, इधर भी R ग्रुप का रहना जरूरी है, इधर भी R ग्रुप का रहना जरूरी है, तभी तो चेन इसको बोला जाता है नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, ठीक है, चेन को टर्मिनेट नहीं करेगा। इसके लिए फिर सेकेंडरी सफिक्स का यूज होगा, इसके लिए यूज होगा ओ, ठीक है, तो समझ में आता है। एल्कोहल के लिए ऑल यूज करोगे, अमाइंस के लिए NH2 यूज करो, अमाइंस के लिए NH2 मतलब अमाइन यूज करोगे, थायो एल्कोहल के लिए थायोल यूज करोगे, और कीटोन के लिए आप ओन यूज कर दोगे। ये सिंपल सा फंडा यूज करोगे आप नोमेनक्लेचर के लिए। देन आगे आते हैं हम इसके रूल्स की बात कर लेते हैं कि कैसे इसमें सिलेक्शन होगा पेरेंट चेन का, ठीक है, सिलेक्शन एंड देन नंबरिंग। वही सेम कहानी है, जैसे आपने बोला कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन इन द केस ऑफ एल्केन, अगर मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। देन आप बोले कि अगर दो लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो आप देखना कि किसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, ठीक है, ये केस आपने कंसीडर किया था। जब आगे हम लोग मूव किया एल्कीन एल्काइन में, तो हम लोग बोले कि जो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कॉन्टेन मैक्सिमम नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको आपने कंसीडर किया होगा। देन इसमें क्या होता है, अब प्रायोरिटी चेंज हो गई, यानी जो पुराने रूल थे वो भी अब ब्रेक होने वाले हैं। तो इसमें क्या बोलोगे कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच कॉन्टेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो गिवन फंक्शनल ग्रुप है ना उसमें प्रेजेंट, उसको आप कंसीडर करोगे। तो उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। हो सकता है वो ओवरऑल लॉन्गेस्ट ना हो जो है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, बट उसके बावजूद भी हम लोग उस चेन को कंसीडर करेंगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रेजेंट होगा, ओल हो जाए, अमाइंस हो जाए, थायोल्स हो जाए। अगर ये मिक्स प्रेजेंट होंगे एक से ज्यादा, तब उस केस में कैसे देखा जाएगा, हम लोग वंस अगेन पॉलीफंक्शनल में आएंगे तब डिसाइड करेंगे। लेकिन इसमें रूल 1 क्या होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टेनिंग, लॉन्गेस्ट चेन कॉन्टेनिंग, कॉन्टेनिंग, ठीक है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पे टाइमिंग प्रिंसिपल फंक्शनल, प्रिंसिपल फंक्शनल, ये मैं क्यों यूज कर रहा हूं, ठीक है, इस वजह से यूज किया जा रहा है कि कई सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे, उसमें से एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और ये तब हम लोग डिसाइड करेंगे जब प्रायोरिटी चेक करेंगे। बट अभी के लिए क्योंकि हम लोग मोनोफंक्शनल ग्रुप पे डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली हो सकता है उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होगा या अमाइन, इनमें से कोई एक केस होगा, तो इसलिए मैं करेक्ट वर्ड ही यूज कर लेता हूं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन आप जस्ट अभी के लिए टाइम बिंग आप एज्यूम करके चलना, हाँ फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है उस चेन में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ क्या बोला जाता है, इट नीड नॉट टू बी, इट नीड नॉट टू बी लॉन्गेस्ट, ऐसा ना हो कि बहुत, इट नीड नॉट टू बी लॉन्गेस्ट हो, जो सबसे लॉन्गेस्ट हो वैसा जरूरी नहीं है। जैसे एक मैं सिंपल सा, जैसे आपने डबल बॉन्ड के केस में बोला था, लाइक CH3 CH2 CH2, ये केस आप कंसीडर कर लेंगे, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, CH2OH, ठीक है। देखो आप इसको, देखो आप कैसे कंसीडर करोगे, ठीक है।
तो अगर मैं ये पैरेंट चेन लेता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन, ये पैरेंट चेन लिया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो क्या मैं इसको पैरेंट चेन कंसीडर कर सकता हूं? ठीक है, एक वर्ड यूज कर लो, इट नीड नॉट टू बी लॉन्गेस्ट ओवरऑल। ठीक है, तब थोड़ा सा और क्लियर ये डेफिनेशन दे देता है। इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन एटम। लेकिन इसकी बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन दैट केस ये जो चेन है डज नॉट कॉन्टेन फंक्शनल। ठीक है, प्रॉब्लम इसकी है, डज नॉट कॉन्टेन फंक्शनल। बट ये 5 कार्बन होते हुए भी ये कॉन्टेन फंक्शनल। तो किसको प्रायोरिटी बेसिस पे लो? जो फंक्शनल ग्रुप कॉन्टेन है या जो फंक्शनल ग्रुप नहीं कॉन्टेन है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। हो सकता है वो ओवरऑल लॉन्गेस्ट ना हो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके बावजूद भी उसको हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। तो हमारे लिए जो पैरेंट चेन होगा ना इस केस में, दिस इज गोइंग टू बी आवर पैरेंट चेन। ठीक है, ये पैरेंट चेन नहीं होगा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी आवर पैरेंट चेन, ऑल्दो इट इज लॉन्गेस्ट वन। उसके बावजूद भी दिस इज गोइंग टू बी आवर पैरेंट चेन, दिस 5 मेंबर कार्बन चेन। इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, ये समझ में आती है। ठीक है, अब देखो मतलब एक तरीके से मैं बोलूं, अब कहानी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपको देखना पड़ेगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी बेसिस पे कि वो कॉन्टेन किया है। देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो, और उसके बाद जो है आप देखोगे सब्स्टिट्यूएंट या नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? जब आप सिलेक्शन करोगे किसकी? पेरेंट चेन की। तो प्रायोरिटी बेसिस पे देखोगे कि वो चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंटेन किया है कि नहीं किया है। फिर अगर अदरवाइज अगर नहीं है तो मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं। तो ये किया जाता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अगर मान लो कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हुआ तब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा। ये जो रूल है इसको मैं कैसे दिखा देता हूं, थोड़ा सा आप मॉडिफाइड कर लेना। इसको थोड़ा सा मैं अल्टर कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर मान लो डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा तब ऐसे कैसे लोगे। ठीक है, तो क्या बोला गया कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फॉलोड बाय डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये होगा मतलब ऐसा केस ले लो जिसमें फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड सभी ज्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो केस है जब सिलेक्शन, वही केस है, वही सेम कहानी है कि इट नीड नॉट टू बी लॉन्गेस्ट वन। ऐसा नहीं है कि सबसे लॉन्गेस्ट ही होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है सिलेक्शन के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, फिर से मैं बोलूं तो सिलेक्शन के टाइम ध्यान रखना है कि वो चेन जो है, जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट किया है उसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, देन उसके अलावा अगर जो है देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे कि जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर जाएगी। ठीक है, पहला केस में हम लोगों ने यही से फिर वैसे ही आगे बढ़े। पहले हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा उस चेन में, देन उसके बाद हम लोग देखे कि सिलेक्ट द चेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द चेन विच कंटेन फंक्शनल, एंड देन आप जो है ऐसे भी बोला जा सकता है कि कंटेन फंक्शनल ग्रुप अलॉन्ग विथ डबल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये आप कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब आता है नंबरिंग की बात करते हैं। ठीक है, नंबरिंग कैसे इसकी की जाएगी, तो रूल 2 देख लेते हैं। रूल 2 जो नंबरिंग के लिए बोला जाता है, असाइन द, यहां में किसको प्रायोरिटी जाएगी, फंक्शनल को, तो असाइन द लोवेस्ट लोकेंट to the principal functional group followed by double bond and triple bond. ठीक है, followed by substituent. ठीक है, तो मीनिंग क्या हुआ, इन दैट केस जो आपका सेट्स क्रिएट होगा, लाइक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले लोकेंट में सबसे जो सेट्स क्रिएट होगा, लोकेंट वाला सेट प्रिंसिपल फंक्शनल, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट आ जाएगा। ठीक है,
सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट आ जाएगा। ये केस आपके पास बन के आएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, तब आप कंसीडर करें। जैसे ये केस है CH3 C ट्रिपल डबल बॉन्ड, ऐसे मैं ले लेता हूं केस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है। यहां से मैं एक चेन ऐसे बढ़ा देता हूं CH2 अच्छा CH2 या हम लोग को नंबरिंग ही देखना है, तो इसमें थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं CH और यहाँ पे CH2 ठीक है। किधर से नंबरिंग जाएगी? नंबरिंग सच दैट कि हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम मिल जाए 1, देन डबल बॉन्ड 2 3 4 ठीक है। अगर ये बीच में प्रेजेंट होगा नॉन चेन टर्मिनेटिंग, ऐसा मत करना कि वहां से स्टार्ट कर देना। जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि OH ग्रुप ऐसे प्रेजेंट हो, तो बोलेंगे कि सर मिनिमम लोकेंट देना है तो मैं यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, ये गलत होगा। ये आप बिल्कुल मत करना, गलत आंसर तक जाएगा। आपको करना क्या हो, कार्बन से एंड होगा, बीच वाले कार्बन से कभी आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कार्बन से स्टार्ट करोगे, बीच वाले से नहीं स्टार्ट करोगे। यहां से 1 स्टार्ट होगा 2 3, और ध्यान रखना है कि आपको इसको मिनिमम देना है, ये चीज ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं हुआ कि बीच में मैं नंबर असाइन कर दिया और उसके बाद देख रहा हूं। तो असाइन द लोएस्ट लोकेंट टू प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसा आप केस होगा कि आपका जो सेट्स क्रिएट होगा ना, उसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का जो नंबर जाएगा, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट की बात किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो है जो सेट्स क्रिएट किया जाएगा उसके बेसिस पे आप इजीली इसको नंबरिंग कर सकते हो, और कुछ ध्यान में नहीं रखना है। नंबरिंग के लिए एक सिंपल सा फंडा वही था पहले से। सब पहले हम लोगों ने एल्केन में सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग देखे, देन आगे मूव किए तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी बेसिस पे नंबरिंग दे रहे थे। अब जो है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी बेसिस पे नंबरिंग दे रहे हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम चेंज हुआ, जो रूल था पुराना रूल वो भी थोड़ा सा मॉडिफाइड होते गया। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें प्रैक्टिस करते हैं एंड देन विल मूव फॉर द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल। ठीक है, तो एक नेमिंग का एक लास्ट रूल देख लेते हैं। नेमिंग का ही रूल है, रूल थर्ड, इफ मोर देन वन सेम non-chain terminating functional group is present, then we can use 2 for die, 3 for try and 4 for treat। सेम कहानी है कि अगर एक से ज्यादा प्रेजेंट है इन दैट केस उसके लिए डाई यूज किया जाए। जैसे यहां पे केस ले लो CH2OH, ठीक है, CH2OH क्या पढ़ा जाएगा? तो नंबरिंग पहले कर लो आप। सिलेक्ट किया पेरेंट चेन 1 2, ठीक है, ये हो गया आपका एथ जाएगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट है, दोनों फंक्शनल ग्रुप ही है। एथ एन आ जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, एन। अब देखो 1,2 डाई ऑल लिखा जा सकता है क्या? अब बात करते हैं जो है कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे ये कंसीडर करना है OH, ठीक है, OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब देखो किधर से नंबरिंग जाएगी, इसको नंबरिंग नेमिंग किया जाए, इधर से जाऊंगा तो 1 2 3, इधर से जाया जाए 1 2 3 4। प्रायोरिटी बेसिस पे देखना है कि फंक्शन को मिनिमम लोकेंट मिले, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ठीक है, नेमिंग किया जाए इसको, ये हो जाएगा हेक्स क्या हो जाएगा 4 इन, ठीक है, 3 ऑल, हेक्स 4 इन 3 ऑल, ये नेमिंग इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है फोर्थ पोजीशन पे इन आ गया डबल बॉन्ड, और ये 3 ऑल, ई हटा दिया क्योंकि ये ऑल है। ठीक है, इस वजह से हम लोग रख रहे हैं इसको। और भी केसेस कंसीडर करो, देखना आप ध्यान से, डबल बॉन्ड और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच करा दिया, किसको कंसीडर किया जाएगा पेरेंट चेन? 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट वन विच कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नहीं, फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रहे, तो उसको भी कंसीडर करेंगे आप। 1 2 3 4, इधर से जाए तो 1 2 3, भले स्मॉलेस्ट है बट क्या है कि इसमें कि दिस चेन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कंटेन फंक्शनल ग्रुप एंड कंटेन अनसैचुरेशन। इस वजह से दिस इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन, ये ध्यान में रखना। भले ओवरऑल लॉन्गेस्ट ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये हमारा हो जाएगा जो है पेरेंट चेन, दिस इज आवर पेरेंट चेन। अब नेमिंग किया जाए इसको,
तो 3 पोजीशन पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट दैट इज 3 इथाइल, देन 3 इथाइल कितना है कार्बन, इसमें ब्यूट हो जाएगा, ब्यूट 3 इन 2 और, सही है, 3 इन 2 और, ये हो जाएगा सही। और भी एग्जांपल कुछ प्रैक्टिस करते चलते हैं, लाइक ये केस ले लो आप, NH2, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, या ऐसे ले लो डबल बॉन्ड, कुछ इस तरीके से ले लो, ठीक है। इधर से नंबरिंग होगी, देखो 1 2, यहां से जा रहे 1 2 3, तो फंक्शन ग्रुप को वैसे भी 3 मिल रहा है, 1 2 3 4 5। देखो जब आप सेट्स क्रिएट करोगे ना, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट्स क्रिएट कर रहा हूं, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नंबर जाएगा 3, देन उसके बाद डबल बॉन्ड एंड देन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का। इस तरीके से जो हमारा सेट्स है लोकेंट सेट, वो जो है सेट्स ऑफ लोकेंट क्रिएट होगा। देन अगर राइट हैंड साइड से बात करोगे तो कुछ और केस आएगा, ठीक है, ये सॉरी ये राइट हैंड साइड से ही था। अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड से इसकी नंबरिंग कंसीडर करते हैं, ये आ जाता क्या 2 इसको आ रहा है, फंक्शन ग्रुप को 3 आता है, लेकिन उसके बाद फंक्शन ग्रुप के नंबर को फॉलो करेगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी 3 आ जाता है। तो अगर टर्म बाई टर्म कंपेयर करो 3 3 2 3, किसको माना जाएगा, अब इसलिए राइट हैंड साइड वाले को, इधर से नंबरिंग सही है। इसका नेम क्या हो जाएगा देख लो आप, 4 ब्रोमो, देन पेंट 2 इन 3 अमाइन, समझ में आता है, अमाइन हो जाएगा इस वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। तो ये अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स ही यूज कर रहे हैं, ऑल देख रहे हो, इन अमीन, ये केस यूज किया जा रहा है, अमीन, तो ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ठीक है। वैसे ही एक इसका भी केस लिया ही जा सकता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैं NO ग्रुप अटैच करा देता हूँ, इधर से नंबरिंग जाएगा 1 2 3 4 या 1 2 3, इधर से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिनिमम लोकेंट मिल जाए, इधर से ही मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 नाइट्रोसो, देन हेक्स, नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप में नहीं कंसीडर होता है एज पर आईपैक नोमेनक्लेचर, उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। बाद में आएगा कि इसको भी किया जाएगा, पॉलीफंक्शन की जब बात होगी तो हो सकता है कि ये फंक्शनल ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या हेक्स सेम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा 3 ऑन किसका है, ये इसका है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं 3 ऑन इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स है, तो 5 नाइट्रोसो हेक्सेन 3, ये नेमिंग हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसमें चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो सेकेंड पार्ट है फंक्शनल ग्रुप का दैट इज चेन टर्मिनेटिंग। अब इस केस में ध्यान रखना कि जैसे मैं लिख देता हूं फंक्शनल ग्रुप, देयर स्ट्रक्चर, या आप लिखते चलो स्ट्रक्चर, सेकेंडरी सफिक्स, एंड इसी को कहीं कहीं पे स्पेशल सफिक्स की तरह यूज करेंगे, ठीक है। 2-3 केसेस आएंगे जहां पे एज यूज किया जाएगा स्पेशल सफिक्स, वहां मैं क्लियरली आपको मेंशन करूंगा कि कहां पे इसको स्पेशल सफिक्स नाम जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप की बात करें 1 by 1 COOH, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉरी इसको बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का नेम मैं लिख देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप लिखोगे कैसे, दिस विल बी COOH, ठीक है। अब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होता है, याद है आप, ओइक एसिड, हम लोग यूज करेंगे इसके लिए ओइक एसिड। अब स्पेशल सफिक्स में क्या होगा, स्पेशल सफिक्स का क्यों यूज किया जाएगा वो आगे हम लोग आएंगे, बट एक बार नेम बस मेंशन कर सकते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो इसका जो स्पेशल सफिक्स जाएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज किया जाएगा, ठीक है। कार्बो यूज होते जाएगा, कार्बो वर्ड यूज किया जाएगा, देखेंगे उसको स्पेशल सफिक्स यूज करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों यूज किया जाता है, वो लेटर ऑन देखेंगे हम लोग। उसके अलावा क्या हो सकता है, एस्टर हो सकता है, एस्टर हो जाएगा क्या C डबल बॉन्ड OR, फंक्शनल ग्रुप पहचानने आ रहा होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए क्या लिखा जाएगा O8, एथनोएट हो गया, प्रोपनोएट हो गया, तब इन दैट केस इसके केस में इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, ये सभी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये केस में आपका ये हो गया O8, इसके लिए जो स्पेशल सफिक्स जाता है ये जाता है कार्बोक्सिलेट, ठीक है।
ये केस हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। देन अगर बात करें नेक्स्ट और भी ग्रुप्स हैं उसी तरीके से C++O Cl, ये यानी कि हमारा क्या हो गया एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड क्या है ये COCl, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड पढ़ते हैं हम। हैलाइड में हैलाइड की जगह पे क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, फ्लोराइड हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कौन सा यहाँ पे हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। अगर क्लोराइड होगा तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए फिर स्पेशल सफिक्स किया जाता है, मैं बोला कार्बो यूज किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो कार्बोनिल हैलाइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड हो जाएगा, फ्लोराइड है तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एसिड हैलाइड। उसके अलावा और भी है, बिल्कुल है, जो है एल्डिहाइड हो गया आपका। एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड दैट विल बी CHO, ठीक है। इसके लिए क्या जाता है, इस सेकेंडरी सफिक्स अल यूज किया जाता है। और जब इसका स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे ना, ये बोला जाता है कार्बाल्डिहाइड। इसके लिए यूज किया जाएगा कार्बाल्डिहाइड, ठीक है। समझ में आता है, दिस विल बी यूज एज द कार्बाल्डिहाइड। देन देखो आप जो है और भी एक केस है, एक हम लोग बोलते हैं नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हैं, ये भी CN। ये सभी एग्जांपल है किसके, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के। क्यों, क्योंकि ये देखो सब में कॉमन चीज क्या है, ये चेन के एंड पे लाइज करेंगे, बिकॉज कार्बन 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 सभी में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड सफिक्स के लिए नाइट्राइल पढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज जब स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा तो हो जाएगा कार्बन नाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, हो जाएगा। अमाइड एक रह गया, अमाइड भी डिस्कस करते चलते हैं। अमाइड हो गया CONH2, ठीक है। अब इसके लिए क्या जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स दैट विल बी अमाइड। और जो स्पेशल सफिक्स जाएगा, देखेंगे स्पेशल सफिक्स का यूज क्या होगा। स्पेशल सफिक्स कहां यूज किया जाएगा, वो हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। कार्बोक्सामाइड, ठीक है। एक चीज डिफरेंट क्या देखने को मिली, चेन टर्मिनेटिंग और नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में जो ये चीज है स्पेशल सफिक्स, ठीक है। स्पेशल सफिक्स का एक कैटेगरी बन रहा है जब हम लोग नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की बात करें, और ये कैटेगरी नहीं बनेगी जब हम लोग जो है बात कर रहे थे नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप की। क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग केस में देखेंगे कि कहाँ पे स्पेशल सफिक्स यूज किया जा सकता है, वो हम लोग कैसे देखेंगे। तो आइए इस पे जो है हम लोग कुछ और रूल्स भी देखते चलते हैं। तो आते हैं जो है बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की। बिफोर दैट क्या क्या मैंने डिस्कस किया, ये हो गया ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए क्या यूज किया गया हम लोगों ने, अमाइड के लिए अमाइड ही रहेगा, CHO रहेगा तो अल यूज किया जाएगा, CN रहा तो नाइट्राइल यूज किया जाएगा, COOR ग्रुप है, COOR ग्रुप है O8 यूज किया जाएगा, COCl है तो ऑयल क्लोराइड हो जाएगा या ऑयल हैलाइड हो जाएगा अगर ये X है तो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप करना, 2-3 बार नेमी इसके प्रैक्टिस करोगे आपको याद रहेगा, ठीक है। देन अगर बात करते हैं इसमें रूल की, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर फर्स्ट, इफ चेन टर्मिनेटिंग functional group is present, then locate 1 या जो है नंबर 1 will be assigned to किसको, assigned to carbon of चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, देखो, इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन नंबर 1 विल बी असाइन टू द कार्बन ऑफ चेन टर्मिनेटिंग। जैसे ऐसे केस आप ले लो COOH, ठीक है। यही थोड़ा इस जो रूल है ये चीज इसको डिफरेंट बनाता है। देखना आप क्या करोगे, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये कौन सा ग्रुप है, ये ग्रुप है हम लोग का चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा, 1, यहां इसको 1 दे देना कार्बन, क्योंकि जितने भी चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है सब में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर सिंगल चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको 1 दे दिया जाएगा, 2 दे दिया जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे होगा। नेम कैसे जाएगा, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड,
ये तो समझ में आता है मैंने ई क्यों हटाया है, ओ से स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली, इसलिए मैंने हटा दिया। ऐसे भी और भी केसेस ले सकते हो, जैसे मान लो कि ऐसे बीच में प्रेजेंट COOH, फिर क्या करोगे, इसको यहां से स्टार्ट किया जाएगा क्या, नहीं, इसको 1 ही देना होगा, ठीक है, 1 2। अब इस पे डिपेंड करेगा कि आप इधर डबल बॉन्ड रखे हो या लॉन्ग चेन है, ऐसा कुछ केस हो गया, मान लो इधर मैं डबल बॉन्ड रख किया, ऑल दो ये लॉन्गेस्ट है, उसके बावजूद भी इसको नंबरिंग जाएगा ऐसे 1 2 3 4। तब देखो कैसे जो है नेमिंग कर रहे हैं, तो ब्यूट, इसको तो ये ग्रुप कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इसको क्या मैं लिख सकता हूं, ट्रू प्रोपाइल, ठीक है, ट्रू प्रोपाइल ब्यूट 3 इन नोइक एसिड। आप 1 लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि जब इसको 1 ही असाइन करना है तो फिर इन दैट केस ये लोकेंट रखने का कोई ज्यादा मीनिंग है। वैसे तो अगर आईपैक नोमेनक्लेचर के रूल को फॉलो करो तो इन दैट केस ये सबसे बेस्ट है कि आप इस पे रखो, इसके लोकेंट को रखो, बट वो जो है बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है जब आप बोल रहे हो कि जो है जब लोकेंट ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हो इसको 1 देना ही है, फिर इन दैट केस इसको लोकेंट देने की जरूरत नहीं पड़ी, बट जनरली हम लोग जो है सफिक्स में देते हैं। लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई केस हो जाता, कुछ इस तरीके से होता, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता, फिर क्या कहानी सेम होती क्या, नहीं। जैसे कि मैं बात करूं इसमें, तो यहां पे नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, यहां से 20 से नहीं स्टार्ट कर सकता हूं, ये गलती आप बिल्कुल मत करना, कि आपने नंबर 1 इसको असाइन कर दिया, ये मत करना, ठीक है। कैसे करना होगा, जैसे मैं ये दिखा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये गलती आप कहीं पे भी मत करना कि आप बीच वाले कार्बन से काउंट कर रहे हो। यहां पे क्या फैसिलिटीज थी, ये कार्बन था, लास्ट कार्बन था, इस वजह से इसको नाम दिया गया है चेन टर्मिनेटिंग, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया यहां पे नहीं जनरेट हो रहा है। वी हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द कार्बन, जहां पे कार्बन स्टार्ट हो रहा हो या कार्बन एंड हो रहा हो, तो 1 2 3 4 ऐसे नेमिंग जाएगी हम लोग जब नॉन चेन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं कि इसको फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना है तो बीच में इसको नंबर दिया, ये बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, इसको आप जो है मत करना, ठीक है। एक और रूल मेंशन करते जाते हैं, रूल सेकेंड, दैट इज इफ मोर देन 1, चलो इफ 2 लिख देते हैं, मोर देन 1 के लिए थोड़ा अलग केस बन के आएगा। इफ 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, 2 चेन टर्मिनेटिंग functional group is present, then if 2 chain terminating functional is group present, then die can be used, die will be used before सेकेंडरी सफिक्स। बताता हूं मीनिंग क्या होगा। जैसे कि ऐसा केस हो जाए COOH, ठीक है, कैसे करोगे, तो अब 1 तो दोनों को तो दे नहीं सकते हैं, बट ये कर सकते हैं कि यहां से स्टार्ट किया और इसको एंड कर दिया, तो 1 इसको मैंने दे दिया, एक किसी को 1 दे दो, बात बराबर है, 1 2 3 4 5 6 ये जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हेक्सेन 1,6, अब 2 है तो दोनों के लिए लिखा जाएगा डाइओइक एसिड, ठीक है, ये लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपने ये लिखा CN, ठीक है, ऐसा तो नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 किसी को भी दे दो, 1 2 3, मान लो ये ऐसे प्रेजेंट होता तब क्या करते, लाइक दिस CN, फिर क्या करते, तो फिर यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, इधर से क्यों नहीं, बिकॉज यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम मिल रहा है। वंस अगेन फिर जो है हमारा लोकेंट का जो सेट्स है ऐसे ही बनना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड देन वी विल गो फॉर द सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, ये जो है सेट्स ऑफ लोकेंट क्रिएट करेगा इसी ऑर्डर में। देन अगर बात करें तो क्या नेमिंग हो जाएगा इसका, 2 मिथाइल, देखो आप 2 मिथाइल, ठीक है, कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, सही है, सही जा रहे हैं हम लोग, देख लो आप, तो जो है ये हम लोग का रूल सेकेंड हो गया। तो रूल नंबर 2 बोला कि अगर 2 चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा या डायरेक्टली अटैच होगा चेन के साथ तो हम लोग यूज कर लेंगे डाई। लेकिन अगर मान लो कि जो है
3 या 3 से ज्यादा प्रेजेंट होगा फिर क्या यूज किया जाएगा, ट्राई यूज किया जा सकता है, टेट्रा नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे नहीं यूज किया जा सकता है। इसके लिए इसीलिए रूल नंबर 3 बनता है यहाँ पे। क्या रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ 3 आर मोर देन 3 आर मोर देन 3 सेम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप, same chain terminating functional group is directly attached to parent chain, then special suffix is used on the place of secondary suffix, ठीक है, on the place of secondary suffix। जैसे इसका secondary suffix क्या था, ओइक एसिड, अब यूज करोगे आप इस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे जो है इसके लिए क्या था, हम लोग बोले अमाइड, अब यूज किया जाएगा कार्बोक्सामाइड। अगर यहाँ पे क्या बोला गया ऑयल क्लोराइड, अब यूज करोगे कार्बोनिल क्लोराइड। यहाँ पे अल यूज किए थे आपने, इसके लिए एल्डिहाइड यूज किया जाएगा, कार्बोल्डिहाइड यूज किया जाएगा। इसके लिए CN था तो नाइट्राइल यूज किए थे, कार्बोनाइट्राइल यूज किया जाएगा। इसके लिए आपने क्या यूज किया था, OH यूज किया था, इस केस में कार्बोक्सिलेट यूज किया जाएगा। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या फुलफिल करना चाहिए कि जो है 3 या 3 से ज्यादा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप COH हो गया डायरेक्टली अटैच्ड हो पेरेंट चेन से, तब इन दैट केस इसको यूज किया जाएगा। क्यों यूज किया जा रहा है इस मीनिंग को समझिए, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूं, जस्ट एज्यूम करो 1 2 3 4 में दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, ठीक है। अब ये सभी की तो प्रायोरिटी सेम है ना, सभी को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप ही ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों को नंबर दे दिया तो इसको क्यों नंबर नहीं असाइन करूंगा, यही प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। या तो आप सभी को नंबर करो या सभी को नंबर मत करो, ये केस है। तो यहाँ पे एक ही रास्ता बस बचता है, सभी को तो मैं नंबर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज पेरेंट चेन अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं तो वो उसका तो एक ही एंड होगा, 2 एंड तो होगा नहीं। तो इसीलिए इसको सजेस्ट ये किया गया कि चलो ठीक है, आप करना क्या इस केस में कि आप जो है जो इसको आप काउंट ही मत करो, इस वाले को आप नंबर ही मत दो। यहाँ पे इसको हम लोग नंबर नहीं दे रहे हैं, तो जब नंबर दे रहे थे तब इस केस में इसीलिए इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जा रहा है। लेकिन अब जब नंबर नहीं दिया जा रहा है तो स्पेशल सफिक्स यूज किया जाएगा, इसीलिए कार्बो कार्बो आ गया, क्योंकि नंबरिंग जब करूंगा तो मैं यहां से करूंगा 1, ठीक है। यह एक ही केस ऐसा बनता है जहां से हम लोग 20 से कार्बन के 20 से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4। इधर से ही क्यों, क्योंकि यहां से अगर करोगे तो 1 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो है सभी को अब देखो, तो इसी वजह से स्पेशल सफिक्स यूज किया जा रहा है कि इसके कार्बन को काउंट नहीं किया गया है नंबरिंग में। अब नेमिंग देखो कैसे जाएगा इसका नेमिंग, मैं लिखूंगा ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन 1, 2, 4। इस केस में क्या किया जाएगा 1, 2, 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आता है इसमें, यहां पे हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन को आपने काउंट नहीं किया है अपने पेरेंट चेन में, और जब काउंट नहीं किए हो तो इस केस में आप जो है स्पेशल सफिक्स के लिए जाओगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस। अच्छा ऐसा केस आ जाए, मान लो COH ऐसा केस हो जाए, फिर आप क्या करोगे, कुछ ऐसा केस हो गया, क्या यहां पे स्पेशल सफिक्स यूज होगा क्या? मैंने क्या बोला कि फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन, देन वी हैव टू यूज द स्पेशल सफिक्स, ठीक है। यहां पे डायरेक्टली अटैच नहीं है, अगर मान लो कि अगर ऐसे कंसीडर करोगे 1 2 3 4 तो इन दैट केस ही हो जाएगा। तो इसी वजह से मान लो ये पेरेंट चेन में ले लेता हूं 1 2 3 4 5, इसको काउंट किया जा सकता है, इस वाले कार्बन को आप काउंट करोगे, यहाँ पे काउंट करोगे, ठीक है। इसको नाम क्या दिया जाएगा तो आगे हम लोग देखेंगे इस केस में। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया जाएगा, अभी मैं इसकी नेमिंग नहीं कर रहा हूं, लेटर ऑन नेमिंग हम लोग करेंगे जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप पढ़ते रहेंगे, ठीक। पॉलीफंक्शनल में इसका प्रीफिक्स मैं बताऊंगा, विल डिस्कस दैट पार्ट देयर, ठीक है। एक और जो है एग्जांपल मैं कंसीडर कर ही लेता हूं, लाइक दिस CN CN CN, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लेना, ये वाला केस जो है डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपली वही 1 2 3 आप दोगे, इसको लिखोगे प्रोपेन 1, 2, 3
ट्राई के बाद नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। यहां पे देख पा रहे हो कि दिस 3 chain terminating functional group is directly attached to the parent chain. That's why we are considering special suffix on the place of secondary suffix. तो ये रूल है, यहाँ जो है हम लोग केसेस कंसीडर कर रहे हैं, कुछ स्पेशल रूल भी यूज होते जा रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखते जाओगे। आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो नेमिंग है उसको कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देखो इसमें यहाँ कंसीडर करना आप कि ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो नेमिंग क्या होगी, इसी चेन में, मतलब हम लोग को उस चेन को कंसीडर करना पड़ेगा, पेरेंट चेन, जो कि इसको कंटेन किए रहेगा। तो मेरा पेरेंट चेन ये हो जाएगा। समझ में आता है इतना बात? क्यों हो जाएगा? बिकॉज इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के लिए आपको देखना पड़ेगा पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप किस में आ रहा है। अभी के लिए जस्ट मैं चूंकि मोनो फंक्शनल ग्रुप वाले डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए आप जस्ट अभी के लिए एज्यूम कर सकते हो, हाँ मैं फंक्शनल ग्रुप को ट्रीट कर रहा हूं एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड देखोगे कि उस चेन के अंदर, जिसको आप पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हो, उस चेन के अंदर जो है कितने में डबल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तब जाके हम लोग को जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना पड़ता है। तो ये एक ऑर्डर है, इसके बेसिस पे हम लोग पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें बात करें तो अब क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां से अगर करें तो अब डिसाइड इससे होगा, इसका जो ग्रुप ये प्रेजेंट है ना सब्स्टिट्यूएंट, इससे डिसाइड किया जाएगा। तो इधर तो रहा हम लोग का एथिनाइल और इधर क्या है मिथाइल। तो अब इसलिए इसको 1 आप दिया, आपने 2 इसको दिया, 3 इसको कंसीडर करोगे 4। अल्फाबेटिकली एथिनाइल पहले आएगा ना, तो कैसे नेम इसका चला जाएगा, 2 एथिनाइल 1 मिथाइल देन 1 मिथाइल, ब्यूटेन जाएगा, ब्यूटेन 1 हाउ मच, सॉरी 3 मिथाइल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। इतनी चीजें समझ में आती है, डाइओइक एसिड, ठीक है। इस केस में देख लो, वंस अगेन इधर से नंबरिंग किया जाए या इस साइड से किया जाए। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को, फंक्शनल ग्रुप को तो नो डाउट वही सेम नंबरिंग मिल रहा है, चाहे आप इधर से करो या इस साइड से करो, ठीक है। लेकिन यहाँ में क्या है कि आपको जो है डबल बॉन्ड को जो है लिस्ट लोकेंट मिल जाएगा, हम लोग को चाहिए ही। यहाँ से अगर आते तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलता है, बट चूंकि हम लोग नंबरिंग जब करते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट लोकेंट मिले, देन डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट लोकेंट मिले, एंड देन हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के बारे में सोचते हैं। ये नंबरिंग का केस है और ये सिलेक्शन का केस है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो नंबरिंग अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 ये हो गया, करेक्ट नंबरिंग है। तब इसमें देखो आप नेमिंग कैसे जाएगा, प्रीफिक्स आ जाएगा 4 मिथाइल, देन पेंटेन आएगा, नहीं पेंटेन नहीं आएगा, पेंट 2 इन बिकॉज सेकेंड पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया ना, तो इन तो आएगा नहीं, तो पेंट 2 इन 1,5 डाइओइक एसिड। समझ में आता है आपको इसको, सिंपल सी चीज, डाइओइक एसिड, पेंट 2 इन 1,5 डाइओइक एसिड। देन बात करें इसकी, इसमें आप किधर से भी नंबरिंग कर लो, 1 2 3, बात बराबर है। तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये कौन सा ग्रुप है, 1 2, ये हमारा जो ब्रांच है ये इथाइल है, तो 2 पे आ गया इथाइल, तो 2 इथाइल हो गया, 2 इथाइल 1 मिथाइल, 2 इथाइल 1 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल, 2 इथाइल 2 मिथाइल, प्रोप एन होगा, बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड। इतनी सी बात समझ में आती है, सिंपल सा केस है, देख लो आप, मैच करा लो आंसर। नेक्स्ट देखो 1 2 3 किधर से भी नंबरिंग किया जाए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन यही हुआ। ऐसा मत कर लेना कि इसको नंबरिंग यहाँ 20 से स्टार्ट कर दोगे, वो गलत होगा, बिकॉज ये नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस केस में आप इसको जो है नंबर नहीं दे सकते, इसको असाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, यहां से स्टार्ट करना होगा और एंड कहां पे करेंगे, आप यहां पे करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन के लिए जाएंगे, सच दैट कि प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना उसको मिनिमम लोकेंट मिले। तो अब इसलिए आप इधर से नंबरिंग करो या इधर से नंबरिंग करो, बात बराबर है, 2,3 दोनों में आएगा। तो इसकी नेमिंग करें हम लोग, तो हो जाएगा ब्यूटेन क्या हो जाएगा कि लोकेंट इसका आ जाएगा 2,3 डाइओन, ये समझ में आता है। नेक्स्ट केस देख लो आप, नेक्स्ट केस अगर कंसीडर किया जाए तो
अब यहां पे क्या केस बन रहा है, एक स्पेशल केस जो हम लोगों ने सबसे लास्ट में डिस्कस किया था, दैट वाज द कि अगर 10 टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और डायरेक्टली अटैच्ड है पेरेंट चेन के साथ में, तब हम लोग क्या करेंगे, या चेन के साथ डायरेक्टली 3 अटैच्ड है, तो इन दैट केस हम लोग को स्पेशल सफिक्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अब नंबरिंग किधर से, इसको फिर नंबर नहीं दिया जाएगा, इसीलिए स्पेशल सफिक्स आ रहा है, बिकॉज इस वाले कार्बन को नंबर नहीं किया जा रहा है ना इस केस में, इसीलिए स्पेशल सफिक्स आप यूज कर रहे हो। तो अगर मैं बात करूं इसमें क्या केस हो जाएगा, नंबरिंग इधर से किया जाएगा कि इस साइड से, इस साइड से करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप को तो सेम मिलेगा, चाहे आप इस साइड से करो या इस साइड से, लेकिन इधर से करने पे डबल बॉन्ड को लिस्ट लोकेट मिल जा रहा है, इसलिए प्रायोरिटी बेसिस पे इधर से नंबरिंग करोगे। अब बात करते हैं नेमिंग की, तो क्या हो जाएगा, पेंट 5 कार्बन के लिए 2 इन डबल बॉन्ड को दिखा रहा हूं, तो पेंट 2 इन क्या हो जाएगा, इसकी लोकेशन लिख दिया जाए 2, 3, 4 ट्राई वही एसिड नहीं, ट्राई वही एसिड नहीं होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, स्पेशल सफिक्स आपको यूज करना पड़ेगा। ये कार्बो दिखाता है एक तरीके से, मीनिंग ये आता है ना कि ये कार्बन को काउंट नहीं किया गया, इसीलिए अलग से कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा गया। यहां पे जब आप इसको नेम कर रहे थे ना, जब ये 2 था तो आपने क्या बोला, इसको बोला आपने ओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक है, ये सिंबल सा केस है। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये तो जो है चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है नहीं, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग किधर भी साइड से करो बात बराबर है, तो ये हम लोग का लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन हो जाएगा 4, 5, 6, 7। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो जो है अगर केस मैं बोलूं, इसके लिए क्या हो जाएगा, हेप्ट और ए जुड़ जाएगा। ए क्यों जुड़ रहा हूं, क्योंकि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। मैंने बोला था अगर हेप्ट है तो हेप्टा कर दो, पेंट है तो पेंटा कर दो, ब्यूट है तो ब्यूटा कर दो, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो हेप्टा देन 1,6 डाई इन, हेप्टा 1,6 डाई इन। नेक्स्ट इसका लोकेट लिख दिया जाए 3,4,5, 3,4,5 ट्राई। सही है, मैच करा पा रहे हो, आंसर को देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये केसेज हैं हमारे, और भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, थ्रू द असाइनमेंट हम लोग प्रैक्टिस इस पे रखेंगे, जो है फंक्शनल ग्रुप का प्रैक्टिस करेंगे थ्रू द असाइनमेंट। लेकिन इस पे क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम लोग पॉलीफंक्शनल ग्रुप को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तभी इस पे अच्छे प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, एंड जो है उसको कंटिन्यू करके हम लोग उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।